हाँ तो इसमें टी एन वाई को टी मान लेना, इसमें टेन एक्स को यू मान लेना, ठीक है, यू मान लेना और हो जाएगा उसको, ठीक है। तो ट्राई करना घर पे, ये क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9th क्लियर, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। जो नहीं आया वो मेरे को बता देना कि सर ये नहीं आएगा आपका। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 10th क्वेश्चन पे। 10th वाला भी देखो क्या लिखा है, dy अपॉन dx इक्वल टू y tan x, ये भी मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, माइनस का 2 sin x। अच्छा पहले तरीका अपना ये होता है कि अपन इसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं x और y को, तो यहाँ पे लगता है x और y सेपरेट हो पाएंगे? बोलो क्या लगता है, हो x और y जाएंगे, सेपरेट हो पाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं हो हो जाएंगे। पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। क्यों क्यों नहीं हो सर? पाएंगे? क्योंकि अगर मैं मान लो 2 sin x कहीं लिखा है तो ये जो y है मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में होगा, समझ रहे हो, डिवाइड में होगा तो सबके डिवाइड में आएगा, तो नहीं सेपरेट हो पाएगा। तो वही सेकंड मेथड पे आ जाओ। सेकंड मेथड क्या बोलती है, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। ये अलग अलग क्यों नहीं होगा ये पूछ। आप करके देखना, अलग अलग करने का मतलब ये होता है कि x और y अलग हो, या मल्टीप्लाई में हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई में इसलिए नहीं हो पाएगा अलग, ठीक है? डिवाइड में होता तो हो जाता। नहीं डिवाइड मल्टीप्लाई में से मतलब नहीं है, इसमें इक्वल टर्म ऐड या प्लस, देखो इसमें इक्वल टर्म प्लस या माइनस जब होता है ना, एक टर्म के अंदर दूसरा टर्म प्लस या माइनस हो रहा हो जिसमें कॉमन कुछ नहीं है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, अगर दोनों में y कॉमन आ रहा होता ना तो मैं सेपरेट कर देता, लेकिन कॉमन नहीं आ रहा है इसलिए ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। तो मैं बता देता हूँ कैसे हो रहा है, देखो पहले यहाँ पे तो dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx आ गया, फिर क्या बोलता है py चाहिए, तो y वाला टर्म चाहिए ना, तो y वाला टर्म तो ये रहा, तो इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस y tan x इज इक्वल्स टू q, कितना रहा, ये रहा q, तो वह तो माइनस का था तो यहाँ पे माइनस के रहेगा, माइनस का 2 sin x। थोड़ा सा मैं करता हूँ फिर उसके बाद मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। आप इसको कंपेयर कर लोगे, तो इसको कंपेयर करो विथ dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q से। तो यहाँ पे p का वैल्यू बता दो मुझे जल्दी से फटाफट, p का वैल्यू क्या आएगा, p का वैल्यू क्या आएगा इसमें बताओ, p का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 10x, और q का इक्वल टू माइनस 2 sin x। ये आ गया, बस इसका इंटीग्रेटिंग फंक्शन निकाल लेना। देखो ये dy माइनस 2 अपॉन sin। dx है, देखो ये dy अपॉन dx है, तो यहाँ पे p डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 10x और dx। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, लॉग के टर्म में बता देना कोई होता होगा तो, नहीं पता, फॉर्मूले याद कर लो। 10x के दो इंटीग्रेशन होते हैं, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सर फॉर्मूला। log sec x, हाँ log एक तो sec होता x। है बिल्कुल बिल्कुल, एक तो ये होता है log sec x, और दूसरा होता है 10x का ही बता रहा हूँ मैं, 10x का ही दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस log cos x, माइनस log cos x, ये दो फॉर्मूले होते हैं। जो भी फॉर्मूला आपको लगाना है दोनों में से कोई सा भी लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन क्या है प्रॉब्लम ये होगी इसमें कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, ये वाला, क्यों लगाएंगे उसका मैं आपको रीजन अभी देता हूँ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ मैंने लिखा माइनस log cos x, उसका रीजन मैं अभी आपको देता हूँ, ठीक है, क्यों लगाया हमने वाला, ये वाला क्यों नहीं लगाया हमने। तो इंटीग्रेशन ये पी डी एक्स होके इक्वल टू ये माइनस से माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा log cos x, क्या हो जाएगा log cos x। तो अगर मैं इंटीग्रेशन फंक्शन निकालूंगा तो वो क्या बोलता है इंटीग्रेशन फंक्शन, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स का वैल्यू ये आ चुका था तो इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, सिर्फ ब्रैकेट लिखेंगे log cos x। अब मैंने आपको बताया था कि e की पावर में अगर log आ जाता है, e की पावर में log आ जाता है तो वो हट जाता है, तो ये हट गया cos x, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसको लगाता, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता तो क्या होता, एक स्टेप बढ़ जाती, लगा सकते हो आप इस फॉर्मूले को, बट एक स्टेप बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ेगी तो उस स्टेप को भी आप देखो। अगर मैं इसको लगाता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का माइनस log sec x, क्योंकि देखो ये माइनस पहले से था ना, ये माइनस, क्योंकि ये इन माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया था, बट यहाँ तो माइनस नहीं था तो ये माइनस एज इट इज आएगा,
और जब आप इंटीग्रेशन फंक्शन निकालोगे e की पावर करके तो ऐसा आएगा e टू द पावर माइनस लॉग सेक एक्स। तो अब ये माइनस आ रहा है, e और log तभी हटते हैं जब इनके बीच में माइनस जैसी नाम की कोई चीज नहीं हो। माइनस नहीं होना चाहिए, 1/2, 1/3, 1/√2, √2, √3, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए तभी हटता है। जैसे यहाँ पे देखो डायरेक्ट है, कुछ नहीं है यहाँ पे, 2√2, 1/2 ये कुछ नहीं है तो हट गए। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस से नहीं हटेगा, तो माइनस को हटाने के लिए आपको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे e log 1/sec x, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो क्यों इतने झमेले में पढ़ो, सीधा ध्यान रखना जब माइनस आ रहा हो ना, जब माइनस आ रहा हो तो वाला फॉर्मूला यूज करना। क्लियर, आएगा आंसर वही, ये log से ही हट जाएगा, 1/sec x हो जाएगा। 1/sec x आपको पता है cos x होता है, आंसर सेम ही आएगा, ऐसा नहीं आंसर गलत आएगा, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, बट थोड़ा सा इसमें झमेला है बस। उसके बाद तो आप लोगों को पता है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, इसमें वैल्यूज रखना और आंसर सॉल्व करना। इतना तो अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, हाँ कर लेंगे। ट्राई करना। चलो देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, क्योंकि 22 क्वेश्चन है पर पूरे करने आ जाए। 22 वाला, सॉरी 11th क्वेश्चन देखो कहाँ गया ये, 11th क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इसमें, x प्लस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू 1। क्या करें बताओ। सबसे पहली मेथड मैंने आपको बताया था dy अपॉन dx निकाला करो, dy अपॉन dx निकालो क्या आ जाएगा, 1/x प्लस y आ जाएगा। अच्छा ऐसा क्वेश्चन कर लिया क्या कोई हमने, ऐसा थोड़ा सा उसमें अंतर था बस, ऐसा मेरे को लग रहा है, फीलिंग आ रही है ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया है, नहीं किया, बोलो देखो ये वाला, उसमें क्या है, यहाँ पे 1 ही तो नहीं है, उसमें यहाँ पे 1 नहीं है तो क्या प्रॉब्लम, मत करना आप, समझ रहे हो। अरे हाँ ना तो बोल दिया करो। तो इससे आप dx अपॉन dy निकाल दोगे, जो कि आपके पास आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दोगे दोनों साइड तो x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये x ऊपर है ना, तो x वाला टर्म चाहिए, मैंने आपको बताया था dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, ये होता है x के टर्म में, y के टर्म में क्या होता है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू, ये दो होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बन जाएगा dx अपॉन dy माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो अब आप मेरे ख्याल से इससे कंपेयरिंग कर लेना, आप लोग कर पाओगे, नहीं कर पाओ तो ये वाले क्वेश्चन को देखते जाना, ऐसे ऐसा क्वेश्चन है बस, यहाँ पे और एक स्टेप और कम है आपके लिए, इसमें 1 नहीं है, सेम यही बन रहा है बस इसमें 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, देखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12, इसके लिए याद रखो, इसके लिए फॉर्मूले लिखा है वहां पे, अगर ये वाला कंडीशन बनता है ना तो जो इंटीग्रेटिंग फंक्शन होगा वो e की पावर इंटीग्रेशन p, y में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो y में यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं, और दूसरा फॉर्मूला ये होता है, एक ये लगाना है फिर आपको फिर ऐसा ये लगाना। अच्छा y में करा है ना तो यहाँ y नहीं आएगा, यहाँ x आएगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इंटीग्रेशन फंक्शन इक्वल टू होता है e की पावर इंटीग्रेशन p, किसके टर्म में डिफरेंशिएशन करें, x के टर्म में तो dx, तो यहाँ हो जाएगा y इंटीग्रेशन फंक्शन इक्वल टू इंटीग्रेशन q, किसके टर्म में डिफरेंशिएशन करा है x के टर्म में, तो इंटीग्रेशन भी x के टर्म में, ठीक है, याद रखना इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, क्या बोलता है क्वेश्चन 12, कहाँ गया, ये बोलता है, क्या वो नहीं आ रहा क्या समझ में, देखो तुम लोग फ्री हो भैया पूछ लेना मेरे से, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन दिया है, क्या करें इसका, मैंने आपको बताया था dy अपॉन dx निकालना होता है, चलो निकालो dy अपॉन dx कितना आएगा बताओ, क्या करें dy अपॉन dx निकालने के लिए, cos स्क्वायर x का डिवाइड कर दें, पहले सर पहले y को dy अपन पहले y को उधर ले जाए 2 माइनस y हो जाएगा, ठीक है, चलो फिर अपन में cos स्क्वायर x लेगा, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा ये 2 माइनस y और फिर मैं cos स्क्वायर x को नीचे ले जाऊं, ऐसे ही ना, हाँ सर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन cos स्क्वायर x
और माइनस y अपॉन cos स्क्वायर x। सही है। Yes, तो हमें दिख गया yes, ये sir. माइनस आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसी तरीके से सॉल्व हो रहा होगा। देखो इसी को इस वाले से dy अपॉन dx प्लस py, तो ये जो y वाला टर्म है इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, माइनस का टर्म था उधर साइड में ले जाएंगे तो y अपॉन cos स्क्वायर x। अच्छा ये मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर x को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या? ये जो 1 अपॉन log cos cos x ना log 1, कॉट कॉट अरे बच्चों अच्छा। 1 अपॉन cos क्या होता है? sec, तो ये हो जाएगा y Sec sec x। स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा y sec स्क्वायर x और ये भी हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x। फिर क्या करोगे, कंपेयर कर दोगे इसको आप dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q से कंपेयर कर दोगे, तो p का वैल्यू बता दो कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x। और q का 2 sec स्क्वायर x 2 sec स्क्वायर x। फिर क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन फंक्शन निकालेंगे, x के टर्म में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये हो जाएगा p dx, तो इंटीग्रेशन p की वैल्यू sec स्क्वायर x और dx, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताओ, sec 10x स्क्वायर x 10x, 10x वेरी गुड 10x। फिर इंटीग्रेशन फंक्शन निकाल लेते हैं अपन, e टू दी पावर ये वाला जो टर्म होता है इंटीग्रेशन p dx, तो ये हो गया e टू दी पावर, ये 10x था तो ये 10x हो गया। फिर फॉर्मूला वी नो दैट करके लिख देना, वी नो दैट क्या, y इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेशन फंक्शन का मल्टीप्लाई प्लस नो सॉरी dx प्लस c, तो y की जगह y लिख देना, इंटीग्रेशन फंक्शन ये आ गया आपके पास e की पावर 10x। क्या हुआ, नहीं आया समझ में? क्या हुआ यश? yes sir यहाँ से यहाँ समझ में नहीं आ रहा? यहाँ से देखो ये e की पावर 10x इंटीग्रेशन फंक्शन यहाँ तक हमें समझ में आ गया तुमको ना, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, वी नो दैट करके फॉर्मूला लिखा हमने, y इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे, देखो ये वाला फॉर्मूला q dx प्लस c, तो q इंटू x इनको, यहाँ मैंने कुछ गलती कर दी ना, ये q इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन फिर dx आएगा, सॉरी यहाँ पे भी ये q होता है फिर इंटीग्रेशन फंक्शन है मल्टीप्लाई होता है फिर dy आता है, ऐसा आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे q था, q कहाँ गया, q कहाँ गया, 2 sec स्क्वायर x, और इंटीग्रेशन फंक्शन कहाँ गया, e की पावर 10x dx प्लस c। क्या हो रहा है प्रज्वल, ये प्रॉब्लम? चलो अब मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार यहाँ लिख देता हूँ मैं अच्छे से आप लोगों के लिए, y इंटू e की पावर 10x इक्वल टू 2 बाहर ले लो, ये हो गया sec स्क्वायर x और इंटू में e की पावर 10x dx प्लस c। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, किसी को टी मानेंगे इतना मैं आपको बता देता हूँ, किसी को टी मानना है इसमें, किसको माने टी? sec square सर 10 को मान लेते हैं 10 को 10x को मान लेते हैं टी, sec में बदल जाएगा। वेरी गुड, 10x को टी मानेंगे तो sec स्क्वायर x में हो जाएगा, 10x को टी मानो डिफरेंशिएशन कर दो तो sec स्क्वायर x हो जाएगा इक्वल्स टू dt अपॉन dx हो जाएगा, यहाँ से आप वैल्यू निकालो dx का तो वो आ जाएगा dt अपॉन sec स्क्वायर x, तो ये जो dx का वैल्यू वो यहाँ लिख दो और 10x की जगह यहाँ पे t लिख दो और ये इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास y इंटू ई टू दी पावर 10x, वैसे ही क्वेश्चन मेरे को आपके लिए छोड़ देना चाहिए था, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिखा रहने दो इंटू e की पावर 10x था तो e की पावर 10x को हमने t माना था तो e की पावर t हो गया, dx की जगह ये वैल्यू रखना है dt अपॉन t, सॉरी dt अपॉन sec स्क्वायर x, बस काम हो गया खत्म, काम खत्म, पैसा जम, थक जाते हो ना तुम लोग। तो e की पावर t बचा, e की पावर t का इंटीग्रेशन किसको नहीं आता, सबको आता है, e की पावर e की t e की पावर t हो जाएगा प्लस c, फिर t की वैल्यू पुट कर देना, अलता तो कर लोगे, e की पावर t की तो t तो वैल्यू तो पुट करनी है, कर लोगे? हाँ कर लेंगे। बस तो फिर कर लेना, ठीक है। तो बस यहाँ पे e की पावर t की मतलब वैल्यू रख देना 10x और ये जो e की पावर 10x उसका डिवाइड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चले ओए ये क्या हुआ, स्लाइड खत्म,
बिल्कुल कीप करेक्टली। देखो इसमें कहाँ गया स्लाइड ही आया होगा। एक से रुको ना, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इधर आओ तुम, यहाँ पे हमारा कहाँ चला गया वो, बंदी हो गया वो तो। यार ये तो पूरा डिलीट हो गया होगा यार, क्या नौटंकी है, बंद होना गया था यार। एक सौ को यार, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। ये आएगा, वापस आ पाएगा क्या? आ जाओ। चलो फिर मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो रिकॉर्ड तो हो रहा था ये हमारा। चलो ठीक है, वहां तक अपने क्वेश्चन कर लिए, कहाँ तक कर लिए देखते हैं उसके बाद। कहाँ तक कर लिए? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ना? हाँ 12 हो गया। चलो 13 पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 13, अभी टाइम बचा है ना आपके पास, कर दो क्वेश्चन नंबर 13। देखो चलने दो, इनका रिवीजन अपन अगली क्लास में ले लेंगे, अभी ये कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या लिखा हुआ है, cos x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू sin x। इसको भी कर लोगे मेरे ख्याल से, dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना है अपन को। तो एक काम करो, y को उधर भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक काम करो cos x से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, तो वो थोड़ा इजी पड़ेगा। cos x से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, तो ये हो गया dy अपॉन dx प्लस ये हो गया y अपॉन cos x इक्वल टू ये हो गया sin x अपॉन cos x। कुछ स्टेप में कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क। अच्छा 1 अपॉन cos क्या होता है बताओ जल्दी, 1 अपॉन cos क्या होता है? सर सेक तो ये जाएगा y sec x। वेरी गुड, y sec x। sin x अपॉन cos x 10x 10x। तो ये वो py, 10x हाँ तो dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q से कंपेयर करना, और आपके लिए होमवर्क। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो, ये दिया है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, नहीं 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, और क्या दिया है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। ओके ये दिया है, तो अपना तो देखो भैया एक ही उसूल है, चाहे कोई से क्वेश्चन आ जाए, अपना तो एक ही उसूल है। क्या है उसूल बताओ? dy अपॉन dx फाइंड करो। अपना पहला सिंपल सा उसूल भैया कि dy अपॉन dx फाइंड करेंगे, उसके बाद की आगे की प्रोसेस हम बाद में देखेंगे। तो बता दो मुझे dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, बताओ dy अपॉन dx कितना आएगा? सर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 इनवर्स y माइनस x 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 इनवर्स y 10 इनवर्स y माइनस माइनस x माइनस x। माइनस एक्स। ऐसे आ रहा है ये तो, निकाल तो लिया हमने भैया dy अपॉन dx। अच्छा लेकिन ये वाली वैरायटी अच्छी नहीं लग रही, एक काम करते हैं इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल। क्यों कर देते हैं रेसिप्रोकल? क्योंकि देखो हमने बताया था आपको कि ना, जब ये वैरायटी अच्छी नहीं लगे, सेकंड मेथड में दो वैरायटी थी, एक तो dy अपॉन dx करके थी, और दूसरी वैरायटी थी dx अपॉन dy करके। तो ना ये वैरायटी जम नहीं रही, रेसिप्रोकल करके देख लेते हैं। तो रेसिप्रोकल करोगे तो dx अपॉन dy आ जाएगा, उससे क्या होगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ भी रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो आपको दिखने में भी ना ये वैरायटी अच्छी दिख रही होगी, मतलब अंदर अंदर से फीलिंग आ रही होगी, हाँ सर ये सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है? क्योंकि ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम सेपरेट कर देंगे तो यहाँ पे हमें बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको सेपरेट करते हैं ना तो कोई फायदा दिख नहीं रहा, इसलिए अपन ने फायदे का सौदा करो, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो सही दिख रहा है? अब ये जो dx अपॉन dy वाला कंडीशन में ऐसा कुछ था प्लस px इक्वल टू q,
तो ये वाला टर्म भी चाहिए प्लस पी एक्स, एक्स वाला टर्म, तो एक्स वाला टर्म तो सर ये आ रहा है, इसको उधर ले जाते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये जो बचा वो आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसकी कंपेयर कर लोगे आप dx प्लस अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q से, और मुझे बता दो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p, p का वैल्यू बताओ। वन अपॉन वन प्लस बाय 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल। क्यों, ऊपर से तो नहीं निकल रहा। q की वैल्यू बता दो, बता दो, बुरा मत मानो। अरे यार तुम लोग तो बुरा मान जाते हो यार। टेन tan inverse इनवर्स y। अपॉन वन tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, चलो मान लेते हैं tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या बात है प्रज्वल, बुरा मान गया है प्रज्वल, तुम नहीं कर रहे हो रिप्लाई। तो ये p का आ गया, ये q का आ गया। हमको क्या निकालना होता है, इंटीग्रेशन p। अच्छा मुझे बताओ p dx निकालें हम यहाँ पे या p dy, क्या निकालें बताओ, p dx या p dy, बोलो। तुम लोग यार बोलते नहीं यार, बड़ा बेकार लगता है। देखो नीचे dy, तो यहाँ भी dy, सिंपल इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अरे ये तो फेवरेट फॉर्मूला है। यश बता दो तुम्हारा फेवरेट फॉर्मूला, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन। बना पर इसका वो tan इनवर्स x इनवर्स y आता है। यश का y तो फॉर्मूला फेवरेट फॉर्मूला है, यश को तो रट गया फॉर्मूला। तो ये हो गया tan इनवर्स y। बस अब इंटीग्रेशन फंक्शन वगैरह निकालना है, जो कि क्या हो जाता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy, जो कि क्या हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन सॉरी tan इनवर्स y, ठीक है, e टू द पावर tan इनवर्स y। अब आप वो फॉर्मूला लगा देना, फॉर्मूला कौन सा, ये वाला, x इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q का मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन फंक्शन में डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ये जो नीचे वाला टर्म है dy। हाँ क्या हुआ, बहुत लंबा हो गया है सवाल क्या? क्या करें अब, जो लंबा है छोटा है जो भी है तुम्हारे सामने ही है। वैसे ज्यादा लंबा नहीं है यार, इससे पहले वाले और लंबे लंबे निकल गए। तो इंटीग्रेशन फंक्शन e की पावर tan इनवर्स y था, तो e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू देखो कहाँ है, q ये tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, और e की पावर क्या हो जाएगा tan इनवर्स y और dy प्लस c। अब मुझे बताओ ये इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना है, तो मैं किसको t मानूं, किसको t मान लें, ऊपर वाले को tan इनवर्स y को। हाँ जी ये सही आंसर है तुम्हारा, tan इनवर्स y को आप इसमें t मान लो, और tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन dy। तो यहाँ से आप dy की वैल्यू निकाल लेना, तो dy इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर dt, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज आप रखना, इसके अंदर आप वैल्यूज रखना, तो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे tan इनवर्स y की जगह t आ जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स y की जगह t आ जाएगा, तो t इंटू e की पावर t dt करके आपका फॉर्मूला बन जाएगा। फिर उसको बाय पार्ट वाले से सॉल्व कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करना इस क्वेश्चन को, 14 क्वेश्चन को, हो जाएगा आपसे। अगर आपको ये पहले के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। नहीं होता तो मेरे को बताना। चलो अगला क्वेश्चन देखो 15। जिसके दिमाग से निकलने लगे बता देना, बोल देना सर अब नहीं, वो हो गया बहुत कुछ। चलो भैया 15 क्वेश्चन पे आओ, कहाँ है 15 क्वेश्चन। अब ना मोस्टली क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने लायक है, तो मैं कुछ कुछ कराऊंगा उस पर आपको दे दूंगा। क्या है देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस और x माइनस e टू दी पावर tan इनवर्स y, ये भी ऐसे कुछ लग रहा है क्या, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ये अपन अपने उसूल पे टिके रहो, dy अपॉन dx निकाल दो, तो पहले ये वाला टर्म हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है नहीं,
तो ये वाला टर्म उधर भेज दो तो माइनस, तो क्या आ जाएगा इससे, ये ऐसा कुछ आ जाएगा क्या, x माइनस ई की पावर टेन इनवर्स y, और ये dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ भेज दो तो ये माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वाला जो टर्म है इसको भी भेज दो यहाँ पे, क्योंकि हमें तो dy अपॉन dx निकालना पड़ता है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में ये वाला टर्म क्या, x माइनस ई की पावर टेन इनवर्स y। अच्छा अब बताओ ये वाली वैरायटी अच्छी लग रही है, इसका रेसिप्रोकल कर दें, क्या बोलते हो? ये वाली वैरायटी से तुम लोगों को क्वेश्चन लगता है इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दें और फिर सेपरेट कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। यार बोलते नहीं करके देख लो सर रेसिप्रोकल। देख लो आप अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से तो कर ही देंगे बच्चे हम तो तुम लोगों से इसलिए पूछते हैं तुम लोग ताकि प्रैक्टिस करो, हम तो अपनी मर्जी, हमें तो पता है अभी कि से यही इजी लग रहा है। ये इजी, इसके आगे सॉल्व करने की कोशिश करो आप, अगर आपको ये इजी लग रहा है तो इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करो। कैसे सॉल्व करोगे मेरे को थोड़ी सी आप बताओ, कि अगर ये आपको ठीक, अगर ठीक लग रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं अपन, पहली बार में तो होती है गलती, तो अगर ये सही लग रहा है तो इसके आगे मैं कौन सी स्टेप करूं बताओ। देखो सेपरेट तो ये होगा नहीं, एक्स और वाई सेपरेट हो नहीं रहा इसकी, हमारा फॉर्मूला ये होता है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। सर माय मोबाइल इज बैटरी लो, तो ये चार्जिंग पे लगा लो, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, एक तो ये मेथड होता है। तो हमें py चाहिए, तो py आप इसमें से निकाल पा रहे हो, py को उधर भेज दो तो अच्छी बात है, और नहीं निकाल पा रहे हो मीटिंग लीव कर दूं, बैटरी डाउन हो रही है। चार्जिंग पे लगा लो, और अगर नहीं कर पा रहे हो आप py इधर तो px करने की कोशिश करो, तो dx अपॉन dy। तो आप देखो ना ये इसका रेसिप्रोकल करते ही हमें ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कैसे देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल जैसे मैंने किया तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, माइनस का था तो माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आप सेपरेट करोगे तो आपको इजीली सेपरेट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन का जो मेथड, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसके बाद इसको सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस e की पावर टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन दिया है पहले उसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, फिर जो मेथड है वो मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर देना। तो अब तो मेरे ख्याल से आप कर ही लोगे, ये वाले उधर भेज जाओगे, कंपेयर करना है, p और q का वैल्यू निकालोगे, इंटीग्रेशन करो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीन मेथड है, इन तीन मेथड में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। हो सकता है सेपरेशन ऑफ सिंपल जो वेरिएबल वाला था वो वाला आ जाए, या ये वाला जो मेथड अपन कर रहे हैं वो वाला आ जाए, या तो तीसरा मेथड y इक्वल टू vx पुट करते हैं वो वाला आ जाए। एक क्वेश्चन तो आएगा, ये तो कंफर्म आएगा, इजी यार, टफ नहीं आएगा। तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 15th ए हो गया अपना कंप्लीट। अब ऑलमोस्ट ना सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है सब इसी मेथड से ही सॉल्व होने। कोई अगर अलग क्वेश्चन होता है तो मैं उसको करा देता हूँ। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके इसी तरीके से सॉल्व होना है। 18th क्वेश्चन है, 18th पे रखते हैं अपन को, और तो छोड़ दो सर। एक से रुको, 19th वाला, एक सेकंड, 19th वाला भी मैं आपको कराता हूँ, 19th वाला। ओके, और 19th, चलो 2 क्वेश्चन और कर लो। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और कर लो, बस उसमें आपका काम हो जाएगा। ये 2-3 क्वेश्चन है, बोर कर लो जल्दी से फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन आपको करेंगे सीधा अपन 18th क्वेश्चन। 18th मत करो, 19th करो, 18th नहीं आ रहा आपके एग्जाम में, 19th करो, 19th क्वेश्चन सिंपल है। ये क्वेश्चन देख के आप लोगों का मन हो जाएगा हल्का। क्या हो गया आप रजत? अरे इधर धोखे से हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 को देखने के बाद आप लोगों का मन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, बोलोगे हाँ सही है, ठीक है, ये तो आप ही लोग कर दोगे। चलो एक काम करो, बहुत देर से आप लोग सुन रहे हो मेरी बातें, क्वेश्चन आप लोग कर नहीं रहे हो ना, पेन कॉपी नहीं चला रहा, तो चलाओ कॉपी। y लिखो, y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये दे रखा है। और प्रूफ क्या करना है आपको, ये प्रूफ करना है भैया। फ्लो में बह मत जाना, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, बताया था मैंने आपको,
कल कराए थे क्वेश्चन, ये प्रूफ करना है आपको। ये आपको दे रखा है ऊपर और ये आपको प्रूफ करना है, कर लोगे? करो जल्दी से। मेथड में बता देता हूं, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो तो dy अपॉन dx मिलेगा, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर मिलेगा। उसको यहाँ पे LHS में रख देना और सॉल्व करना तो आपका आंसर 0 आ जाना चाहिए। करो जल्दी से फटाफट। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आप लोग करोगे। अच्छा मुझे मैं पहले आप चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या क्वेश्चन दिया है? dy अपॉन dx इक्वल टू x log x दे रखा है आपको, ठीक है। तो सिंपल सा है, तो इसमें तो y वाला कोई झंझट ही नहीं है, सिंपल सा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला है। dy को यहीं पे रखो तो ये हो जाएगा x log x और ये dx को यहाँ भेज दो, फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। ये तो सिंपल है, कोई टेंशन नहीं इसमें। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करा, dy का y आ गया इक्वल टू, यहाँ पे देखो दो है, एक x है एक log x है, एक x है एक log x है। तो मैं तुमसे सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ, ये जो फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल है इसमें से आप कौन सा फर्स्ट मानोगे कौन सा सेकंड मानोगे? पहले तो मुझे ये बता दो, फर्स्ट किसको मानोगे सेकंड किसको मानोगे? फर्स्ट मानेंगे सर log x। तुम्हारे अकॉर्डिंग फर्स्ट log x मानेंगे और सेकंड मानेंगे x को, ठीक है ना। अगर बाय द वे आप मान लो भूल जाते हो तो इसको याद रखना, I L A T E। आई फॉर मैंने आपको बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन कॉस, ये सब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। एल फॉर मतलब होता है लॉग, जैसे इसमें लॉग पहले आ रहा है तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन मान लो। ए का मतलब होता है एलजेब्रा लाइक एक्स एक्स स्क्वायर ये सब। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री लाइक साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ई की पावर वाला। चलो अब एक फॉर्मूला मुझे बता दो, इसका फॉर्मूला बता दो कोई जिसको भी याद हो, बिना देखे, कोई चीटिंग नहीं, बोलो। सेकंड का इंटीग्रेशन सेकंड First- बार सर फर्स्ट का इंटीग्रेशन। नहीं ना सर, ना ना पहले ना, इंटीग्रेशन फर्स्ट का, फर्स्ट बाहर, फिर सर सेकंड का, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन dx में। हाँ फिर माइनस, डिफरेंशिएशन करना सर था। याद नहीं आ रहा सर। ये फॉर्मूला याद कर लो, फिर डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट का फिर फिर सेकंड का सेकंड का फिर सर इंटीग्रेशन सेकंड का dx हाँ और फिर पूरे सबका का सबका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। हाँ तो ये x log x में सेकंड फंक्शन आपने x माना, log x को फर्स्ट फंक्शन माना, इसका यूज करके इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। हो जाएगा इजी क्वेश्चन, ज्यादा टफ है नहीं। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 21। 21 में ऐसा कोई स्पेशल है नहीं तो 21 भी छोड़ो, 21 का कोई मतलब नहीं है। 22 पे आ जाओ आप लोग। 21 आराम से हो जाएगा, आप लोग करना, वो बहुत सारे क्वेश्चन करा दे मैंने उस टाइप के। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 22 में? देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको, dy अपॉन dx इक्वल टू 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। और इसमें बस वैल्यू दे दी है कि व्हेन, उन्होंने बोलते जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 है। ये मैंने क्वेश्चन कराए थे ना जिसमें अपन कांस्टेंट की वैल्यू निकालते थे, याद है? इसमें अपन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते थे। तो देखो इसमें dy अपॉन dx इक्वल टू 3x प्लस 4y आ रहा है, तो ये बताओ ये सेपरेट हो पाएगा क्या? लॉग भी है इसमें, एक से रुको, यहाँ पे लॉग भी है, सॉरी ऐसा है थोड़ा सा अलग है ना। log dy अपॉन dx इक्वल टू, सबसे पहले तो ये स्टेप रहता है कि भाई हमें dy, मैंने आपको बताया dy अपॉन dx निकालते हैं। क्या निकालते हैं? dy अपॉन dx। तो यहाँ पे log दिया है और मैंने आपको बताया था जब log को हम साइड में चेंज करते हैं तो e में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसा हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू e टू द पावर 3x प्लस 4y। ये मैंने आपको पहले बताया भी था कि अगर log होता है, log को अगर हमें चेंज करना है तो e में कन्वर्ट हो जाएगा log, और जो यहाँ पे वैल्यू होगी ना वो e की पावर में आ जाएगी, e की पावर में आ जाएगी। तो अब बस कुछ नहीं, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला है और सॉल्व कर देते हैं। तो dy अपॉन dx, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल देखो बनाना पड़ेगा, कैसे बनाओगे? तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं e की पावर 3x डॉट e की पावर 4y, लिख सकते हैं ना ऐसे, e की पावर 3x, क्योंकि सेम बेस में पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पावर ऐड हो रही थी तो हमने उनको सेपरेट कर दिया। बस अब x को x के साथ पहुंचा दो और y को y के साथ पहुंचा दो, तो e की पावर 4y को उधर ले जाएंगे तो ये 1 अपॉन e की पावर 4y हो जाएगा। dy इक्वल टू ये e की पावर 3x तो पहले से था, ये dx डिवाइड में था जाके मल्टीप्लाई, और फिर वही स्टेप लिख देना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे हम दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन कर दिए। तो इसको ऊपर ले जाएंगे पहले तो सिंपल सा, तो e की पावर माइनस 4y dy, और यहाँ पे सिंपल सा e की पावर 3x dx।
अब बता दो इसका इंटीग्रेशन, e की पावर 4y माइनस 4y का इंटीग्रेशन बताओ, बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 4y, बोले दी। ई की पावर -4 अपॉन -4। हाँ, क्यों और किसी को आ नहीं रहा था या बस ऐसे चुप बैठे हो? अगर तुम लोग इसका इंटीग्रेशन नहीं आया तो बहुत मतलब एक लज्जा की बात हो रही है। e की पावर x का e की पावर x कर दिया, बस जो था उसके साथ उसका और डिफरेंशिएशन कर दिया अपन। तो यहाँ पे e की पावर 3x का क्या आ जाएगा, e की पावर 3x आ जाएगा, अपन में 3 आ जाएगा और प्लस में c आ जाएगा बस। अब ये को दे रखा है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो आप लिख दोगे यहाँ पे गिवन व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो यहाँ पुट कर दो। तो e की पावर 0 आपको पता है 1 होता है, e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये e की पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा, ये क्या जाएगा 1, तो ये 1 अपॉन -4 इक्वल टू ये हो गया 1 अपॉन 3 प्लस c। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो भी c का वैल्यू है उसको इसमें पुट कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी c का आंसर, जो c का यहाँ से आंसर है उसको यहाँ पे पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आंसर तो निकाल ही लोगे यार तुम लोग। c इक्वल टू ए सी यहाँ लिखा है तो ये -1/4 है, ये 1/3 माइनस का हो जाएगा, जाके सॉल्व कर देना उसको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन था अपना लैंग्वेज वाला, उसको और कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट क्या इधर कंप्लीट ही हो गया। इसी टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब एक जो क्वेश्चन था लैंग्वेज वाला, क्योंकि उसकी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी इसलिए बताया था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, बस ये क्वेश्चन होगा था आज। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइस। Marginal cost price of marketing anything